गजा में सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी अजब है। वो ये है कि सीज फायर तो या जारियत का खात्मा तो नहीं हो सका, ब्लिंकन वापस चले गए और यहाँ पर जो है एक पुरस्कार सी खामोशी है। हमास वालों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमास वालों ने ये जवाब नहीं दिया कि जो मुसव्वदा उनके सामने पेश किया गया है वो मुसव्वदा उनको कबूल है या नहीं है। उन्होंने मजीद वक्त मांगा है। इस दौरान वो रफा के ऊपर ऑपरेशन रुक गया है, क्योंकि रफा के ऊपर ऑपरेशन वो नहीं कर रहा इसराइल, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि क्या वहां से जवाब आएगा। उसके अंदर वही बातें हैं सारी, रोड मैप के अलावा एक बात उसमें और मजीद शामिल हो गई है, वही कि इसराइल अपनी फौज निकाल लेगा बाहर। इसराइल अपनी फौज बाहर निकाल लेगा। इस अरसे में आहिस्ता आहिस्ता इसराइल अपनी फौजें भी निकालना शुरू करेगा। ये एक और पॉइंट ऐड करवा लिया हमास ने। अब फौजें भी निकालना शुरू करेगा तो यहां से अरब फौजें जाएंगी और फिर उसके बाद दो रियासती हल की तरफ। लेकिन चूंकि कंप्लीट रोड मैप नहीं है तो इसलिए वो मामला अभी रुका हुआ है कि भाई 1 साल तक रहेगा। देखें कोई भी मुल्क वहां पर जो है वो जो बर्बरियत हुई है और जो वहां पे नुकसान हुआ है, इंसानी जाने क्या वापस आनी है, लेकिन जो तामीर नौ भी होनी है, तो वहां पर भी अगर 40 दिन या 42 दिन का सीज फायर होगा तो उसमें कौन सा मुल्क जाके क्या मदद करेगा? इस दौरान तो लाशें नहीं गिनी जाएंगी वहां पे। तो बात यह है सारी कि वो एक लॉन्ग टर्म कोई सीज फायर हो जिसमें फौजें ये निकलें। अच्छा, इसराइल ये कह रहा है कि जी बाकी सारी फौजें आ जाएं, अरब मुल्कों की हमें भी जगह दी जाए। उससे वो अरब मुल्कों ने इनकार कर दिया कि इनकी मौजूदगी में ये शैतानी करेंगे, गले हमारे पड़ेगा। तो वो वहां पे बात सारी अभी अटकी हुई है। काहिरा में जो है ये मुज़ाकरात, काहिरा और कतर और सऊदी अरेबिया और आगे पीछे सारे मुल्क इसमें एक्टिव हैं। तुर्की ने मुकम्मल तौर पे अपनी सारी जो उनके साथ इसराइल के साथ तिजारत थी उसको ख़त्म कर दिया और मुल्कों का दबाव आ रहा है बहुत शदीद। तो ये ज़्यादा अरसे ऐसा रह भी नहीं सकता, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो मतलब ना रफा पे ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका ने उनको रोक दिया है कि अभी हमास का इंतजार करो, हमास का जवाब क्या आता है। तो ना वो ऑपरेशन कर पा रहे हैं, ना वो बाहर निकल पा रहे हैं। हमास के इंतजार हो रहा है। ब्लिंकन चले गए हैं, ब्लिंकन की मौजूदगी, कल भी मैंने बात की थी कि हमास कभी भी ब्लिंकन को ट्रॉफी नहीं लेके जाने देगा कि भाई इसमें काम तो सारा जो है वो दूसरे मुल्कों ने किया है और सेक्रेटरी ब्लिंकन कहाँ से इसमें ट्रॉफी लेके चले जाएं। लेकिन तो ये अभी बिल्कुल आप समझ से खामोशी छाई हुई है गजा के महाज पे, और हमारी दुआ है कि ये 24-48 घंटों में एक जहरीत के खात्मे का, सीज फायर का और फिर रोड मैप सामने आए कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ दुनिया किस तरह बढ़ती है और किस तरह से आगे मामला चलते हैं। लेकिन एक और मैं बात की तरफ इशारा करूं, और ये बात जो है ये मैं देखें साहिल, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। साहिल अफ्रीका, साहिल के मुल्क आप शुरू करें तो एरिटेरिया से शुरू होते हैं, या उसको आप चार्ट से स्टार्ट कर लें या कहीं से भी स्टार्ट करें और वो फिर सेनेगल तक जाते हैं। अगर आप नक्शा देखें अफ्रीका का तो ये सब सहारन, ये सहारा है ऊपर और फिर सहारा के नीचे जो ममालिक हैं ये वो जिसको कू बेल्ट भी कहते हैं, या जिसमें जो है वो अभी तेजी के साथ हालिया अरसे में जो है बगावतें भी हुई हैं। अब चार्ट से शुरू कर लें, ठीक है, इसमें एरिटेरिया को या बाकी मुल्कों को ना डालें आप, तो इसको आप चार्ट से शुरू कर लें। चार्ट नाइजेरिया, माली, बुर्किना फासो और मॉरितानिया। अब इशू इसमें यह है कि यहां पर ये मौजूद थी बेसिस, ये बेसिस थी फ्रांस की और अमेरिका की। और फ्रांस की इसलिए थी कि फ्रांस जाहिर है कि उसकी कॉलोनी रहे हैं बहुत से मुल्क, तो वो यहां पे मौजूद थे, उनके ताल्लुकात बड़े से थे। और फिर यहां पे अमेरिका भी आ गया और एयरबेस 101 उन्होंने बनाई। 2016 में उसकी तामीर शुरू हुई, 2019 में वहां पे फौजी आ गए। ये देखें, ये फिर मैं दोबारा वही बात कर रहा हूं कि अफ्रीका के अंदर क्या इंटरेस्ट था अमेरिका का कि वहां पे कर्नल कदाफी को ख़त्म किया गया। वहां पे इनकलाब जो थे वो कुछ तो इनकलाब ऑर्गेनिक थे, जैसे कि ट्यूनीसिया में हुआ, लेकिन बाद में उसको हाईजैक भी हुआ, हुकूमत तख्ते गिर गई होता। अब मसला ये कि आज का दिन इसलिए अहम है कि वहां पर जो नाइजर है, नाइजर यानी अगर आप इस नक्शे को दोबारा हम दिखा सकें तो नाइजर जो है, नाइजर में अमेरिकन बेस 101 आके कायम हो गई और नाइजर जो है वो बड़ा अहम है, चार्ट के साथ नाइजर है। अब नाइजर जो है उससे जनाब ये खबर आ रही है, फाइनेंशियल टाइम्स को मैं 6th स्लाइड कोट करूं, ये बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। रशियन ट्रूप्स अराइवल स्पेल्स एंड फॉर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन नाइजर। वहां पर वो बेस जो के बनाई थी अमेरिकन ने, वहां पर रशियन ट्रूप्स पहुंच गई हैं। रशियन ट्रूप्स उस बेस में एंटर हो गई हैं
जो बेस जो है वो नाइजर ने बनाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स इसको इस तरह से लिख रहा है, फोर्थ स्लाइड, कि यूएस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम चाड डीलिंग अनदर ब्लो टू अफ्रीका पॉलिसी। देखिए, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर मैं चंद साल पहले का आपको बताऊं तो ये रॉयटर्स, मैं आपको दिखा रहा हूं 2019-2016 का रॉयटर्स थर्ड स्लाइड, यूएस बिल्डिंग 100 मिलियन ड्रोन, ये जो बेस थी वहाँ पे सेंट्रल नाइजर में। नहीं, नाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए कि नाइजर वहाँ पे बेस उनकी हो। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा था। ये फोर्थ स्लाइड अगर मैं दिखा सकूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि यूएस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम चाड डीलिंग, नहीं सॉरी, फिफ्थ स्लाइड, अ शेडोई वॉर न्यूएस फ्रंट, शेडोई वॉर, ठीक है। ये शेडोई वॉर जो थी, ये एयरबेस 201 Niger, rising from a barren stretch of African scrubland, a half-finished drone base represent the newest front in Americans' global shadow war. Shadow war जो थी ये यहाँ पर इसके लिए बेस बनी थी। अब सवाल ये है कि उस बेस में जनाब घुस गए हैं रशियंस, और रशियंस का जो आना है, वो रशियंस का आना जो है वो एक बड़ा स्टेप इसलिए है क्योंकि ये एक दफ़ा एक दफ़ा ये बेसिस निकल जाए ना तो फिर ये बेसिस आती नहीं। अब ये वैगनर ग्रुप है या ये क्या है, एक एक करके पहले तो वहां से तख्ते हुकूमतों के गिरे, फौजी जनता आ गई। फौजी जनता ने आके सबसे पहले काम ये किया कि फ्रांस को हटाया कि आप बुरकानो फासो से निकलें, आप इधर से निकलें, आप उधर से निकलें। और ये जहन में रखें कि जब ये ऑपरेशन हुआ था इराक वाला तो वो सिर्फ अमेरिकन थे, अफगानिस्तान में हुआ था तो नेटो था। जो हुआ था लिबिया में, जो ये ईमेल्स और हुआ था ना, ईमेल कब्जा हो गया, उसमें अटैक हुआ था वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसी पे, और ये जब कर्नल गद्दाफी की, तो उस वक्त ये हुआ था कि उसमें कुछ अर्से के लिए नेटो आ गया था। अच्छा, अब फड्डा ये पड़ा था कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हमें, फ्रांस ने कहा है कि तुम जाओ, हम नहीं जाना चाहते थे। फ्रांस ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो नेटो कुछ अर्से के लिए इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर अफ्रीकन कौम बन गई, फिर फ्रांस आ गया, बाकी मुल्कों को दिलचस्पी नहीं थी कि अपनी बेसिस बनाए, फ्रांस आ गया और अमेरिका आ गया। अब पहले फ्रांस निकला, अब अमेरिका निकल गया, और ये पूरा जो कू बेल्ट है यहाँ पे आ गया रशिया। ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया आ गया उन बेसिस पे। और कुछ बेस, ये जो बेस है 201 या 201 या 202, ये वहां पे जो नियामी, जो उनका दारुल हुकूमत है नाइजर का, ये उसके एयरपोर्ट के पास है। और वहां पर अभी सूरत हाल ये कि रशियंस आते जा रहे हैं और अमेरिकन वहां से सामान उठा के जा रहे हैं। अमेरिकन ने बनाई हुई थी बेस। अजीब एक सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई। इस पूरी सूरत हाल को आप लिंक करें उस सूरत हाल से जो कि डेवलप हो रही है मशरिक़ वस्ता या मगरबी अफ्रीका में। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मगरबी जो एशिया है उसको आप मिस्र से और एरिटेरिया से और सोमालिया से और सोमालीलैंड से अलग करके नहीं डिस्कस कर सकते, या इथोपिया से, उन मुल्कों से। क्योंकि अभी हमने देख लिया बहर अमर में क्या हुआ है कि यहाँ पर पायरेट्स जो थे वो जहाज उन्होंने यहाँ पे पकड़े और जहाज उठा के ले गए वो वहां पे सोमालिया में। तो ये एक बड़ा, या हुती जो है, या जो सूडान में लड़ाई हो रही है, तो सूडान में जो खाना जंगी हो रही है उसकी बुनियादी वजह तो यमन है ना। यमन की जो खाना जंगी थी, वो खाना जंगी में एक जो है वो एक साइड एक ने ले ली, तख्ता उलट गया उमर बशीर का। वरना तो यमन में अगर वो जरा न्यूट्रल रखते अपने आप को, मतलब उनके ऊपर जो अरब ममालिक ने हाथ रखा हुआ था वो थोड़ा सा ईरान की तरफ खिसके, वो जनाब उनका तख्ता धड़न तख्ता हो गया। फिर दो जनरल्स आए, वो आपस में लड़ पड़े। अब इशू ये है कि ये बराह रास्त जो सूडान के और चाड के और नाइजर के मामलात हैं ये, अच्छा अब वहां पर दोस्ती हो गई अरब ममालिक की और ईरान की, तो वो सूडान में किसी को दिलचस्पी नहीं है कि वो सूडान में आमने सामने आए, लेकिन वहां लड़ाई जारी है क्योंकि एक जगह खाना जंगी होगी, डिस्टेबलाइज हो गया मुल्क। लेकिन ये जो रशियंस का आना है ना वैगनर ग्रुप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरह से आप ये देखें कि पूरा जो अफ्रीका है वहां बेसिस खत्म हो रही हैं, और यही सूरत हाल है लातीनी अमेरिका। कोलंबिया जो है, मैंने कल भी बात की थी, कोलंबिया जो है उसने इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। कोलंबिया जो है वो दूसरा बड़ा मुल्क है लातीनी अमेरिका का। ये जो मामलात हैं इसको हर सूरत, और ये देखें अब तो क्लैशेज हो गए, अब तो कोई 2000 के करीब वहां पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका में, जो कैंपसेस में फैल रहा है, कनाडा में शुरू हो गया, यूरोप में शुरू हो गया।
और मेरी समझ से बाहर है कि इसको बिला जरूरत अमेरिका क्यों खींच रहा है, ये सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं करते कि आप जंगबंदी करें और उसके बाद सारे मामलात होते रहेंगे, आप पहले जंगबंदी करें, आप जाहिरियत बंद करें, कत्लेआम बंद करें, और से 24-48 घंटे आप जरा कत्लेआम बंद करके देखें और उसके बाद देखें कि वहां से क्या रिस्पांस आता है। अब कत्लेआम भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं, बमबारी भी हो रही है, साथ साथ वो शहीद भी हो रहे हैं फलस्तीनी। और लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि किसी न किसी नतीजे पे शायद आज रात या कल तक ये पहुंच जाए और काहिरा दोबारा पहुंचाए हमास का डेलीगेशन, एक और डेलीगेशन जो चला गया था दरमियान में वो फिर वापस पहुंचाए। मैं उम्मीद इस बात की करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि सीज फायर हो कम से कम, यानी जारियत रुके, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि एक कैदी छोड़ते हैं कि 10 उसके बदले यरगमाली रिहा होते हैं या 15 रिहा होते हैं, ये सारी बात की बातें हैं। पहले तो ये कि वहां इमदाद पहुंची है, पहले तो ये कि कत्लेआम खत्म हो, और फिर मुज़ाकरात होते रहेंगे बैठ के। ना याहिया अनवर कहीं जा रहे हैं, ना इस्माइल हानिया कहीं जा रहे हैं, ना नेतन्याहू इसराइली जा रहे हैं, ना ब्लिंकन और जो है जैक सलिवन या बाइडेन जा रहे हैं, सारे इधर ही मौजूद हैं। तो एक दफा ये गरीबों को, जो बेगुनाहों को मारना, तो कत्ल तो बंद करें, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाएंगे और डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा ख्याल, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो गया है दोबारा, अभी थोड़ी देर पहले डेलीगेशन पहुंचा है काहिरा, तो वो किसी अच्छी खबर के साथ सामने आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेल पे खड़ा हो गया मामला। अब ना रफा में ऑपरेशन हो रहा है, ना जो है वो फौज बाहर जा रही है, ना सीज फायर हो रहा है, ना वो जो है मतलब एक रुकी हुई है चीजें। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान भी थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छी खैर की खबर है, और खैर की खबर नहीं आएगी तो वो बाद में फिर कह चुका हूँ कि वो सबके हाथ से मामला निकल जाएगा और बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे हमास भी कोई लचक दिखाएगी, कोई नेतन्याहू भी कुछ पीछे हटेगा, अमेरिकन भी दरमियान में, कतर और सऊदी अरेबिया और ये मुल्क तो बहुत जितना इन्होंने करना था कर लिया। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि जंगबंदी खत्म हो तो अरसर 9 बजे जाकर तामीर शुरू करें और वहाँ पे जो है इंसानी इमदाद पहुँचाएँ। और अमेरिका ने वहाँ पे अपना जो साइप्रस से वो जो तामीर करना था उन्होंने रास्ता, वो भी तामीर कर लिया उनकी फ़ौज ने कि वहाँ से एड आया करेगी। तो बाकी सारे मामला हो गए, वो देखते हैं कि क्या होता है। अगले 24-48 घंटों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये तूल पकड़ नहीं सकता, जो भी कुछ होना है अब होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।